हमजा अपनी कंपनी के स्टाफ को बुलाता है और पूछता है कि कंपनी में आग किसने लगवाई। इसी वक्त हमजा को अलीजा की कॉल आती है। अलीजा कहती है कि हमजा मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, फौरन देखो। हमजा वीडियो देखता है जिसमें अरमीन कंपनी के मैनेजर को लालच देकर कंपनी में आग लगवाने के लिए कह रही होती है। ये देखकर हमजा गुस्से में अपने अबू फरीद साहब को बुलाता है और उन्हें वीडियो दिखाता है। फरीद साहब गुस्से में हमजा को साथ लेकर घर पहुंचते हैं। वो अरमीन को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, अरमीन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी बेटी निम्रा की शादी करवाने के लिए इतना घटिया काम किया, अपने ही बेटे की कंपनी को आग लगवा दी। ये सुनकर अरमीन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी वक्त पीछे से नम्रा आती है और हमजा और अलीजा से कहती है, अलीजा खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, उसे अरमीन ने धोखा दिया था। ये सुनकर हमजा हैरान रह जाता है। फरीद साहब गुस्से में पुलिस बुलाते हैं और कहते हैं कि अरमीन को चंद दिनों के लिए जेल में बंद कर दो। अरमीन अलीजा से माफी मांगती है लेकिन अलीजा उसे माफ नहीं करती। पुलिस अरमीन को ले जाती है। उसके बाद फरीद साहब निमरा से कहते हैं, तुम दीम को बुलाओ, मैं कल तुम्हारा निकाह उससे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर निमरा बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद फरीद साहब पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उर्मीन को छोड़ दो, उसे उसके जुर्म की सजा मिल गई है। अरमीन वापस घर आ जाती है। उसी दौरान दैम अपने खानदान के साथ घर आता है। अलीजा कहती है, फरीद अंकल, यही वो लड़का है जिसे नम्रा पसंद करती है। दैम फरीद साहब को सलाम करता है। नम्रा उसके लिए काफी लेकर आती है। फरीद साहब कहते हैं, देम, तुम मुझे पसंद आए हो। मैं अपनी बेटी नम्रा की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। कल ही निकाह होगा। नम्रा खुशी से अपने अबू को गले लगा लेती है। उसी वक्त हमजा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है कि सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही हमजा सब घर वालों को बताता है कि सिकंदर अरीशा के घर से वापस आ रहा था जब हादसा हुआ। सब लोग फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर सिकंदर का इलाज कर रहे होते हैं। हमजा और उसके उम्मी अबू बहुत परेशान होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। हमजा पूछता है, डॉक्टर सिकंदर कैसा है? डॉक्टर कहता है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उसे फौरन खून की जरूरत है। हमजा कहता है, सिकंदर और मेरा ब्लड ग्रुप एक है। डॉक्टर कहता है, तो तुम फौरन खून दे दो। हमजा खून दे देता है। कुछ देर बाद सिकंदर को होश आ जाता है। हमजा अपने उम्मी अबू के साथ उसके कमरे में जाता है। सिकंदर की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। हमजा पूछता है, सिकंदर तुम क्यों रो रहे हो? सिकंदर कहता है, अलीजा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अलीजा कमरे में आती है। सिकंदर सबके सामने कहता है, अलीजा, मुझे पता चल गया है कि अनवशा तुम्हारी बहन थी। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी सजा मिल गई है। अलीजा सबके सामने अनवशा की वीडियो चला देती है जिसमें अनवशा कहती है कि सिकंदर ने मुझे धोखे से शादी करके छोड़ दिया। ये वीडियो देखकर फरीद साहब गुस्से में सिकंदर को अपनी जायदाद से निकाल देते हैं। हमजा, अलीजा और फरीद साहब घर वापस आ जाते हैं। नम्रा कहती है, अबू, आज मेरा निकाह है। फरीद साहब फौरन घर में सजावट करवाते हैं। नम्रा तैयार होकर उस स्टेज पर आती है। दीम अपनी फैमिली के साथ पहुंचता है। हमजा मौलवी साहब को बुलाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, नम्रा, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? नम्रा कहती है, हाँ, मुझे कबूल है। दीम भी कहता है, मुझे भी कबूल है। फरीद साहब और हमजा खुशी खुशी नम्रा की रुखसती कर देते हैं। हमजा अलीजा को लेकर कमरे की तरफ जा रहा होता है कि अचानक जोर से चीख सुनाई देती है। अरमीन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश पड़ी होती है। हमजा फौरन सब घर वालों को बुलाता है और अरमीन को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है, अरमीन के दिमाग पर चोट लगी है, उसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर हमजा चौंक जाता है। अलीजा कमरे में जाकर कहती है, जिस तरह तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराया था, आज देखो, अपने बड़े कर्मों की सजा तुम्हें मिल ही गई। अब तुम्हारी याददाश्त भी चली गई।